हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी का मैं परिचय देता हूँ। सब भक्तों से अनुरोध है अगर कैमरा ऑन कर ले। तो हरिदास प्रभु जी, हरिदास प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु हैं, ठीक है। मुझे भक्ति में लाने वाले प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी गुड़गांव शाखा के एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, पूरे गुरुग्राम शाखा के, ठीक है। तो हम लोग सबका बहुत ही सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित है। कई दशक से प्रभु जी भक्ति योग का साधना कर रहे हैं, ठीक है, और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं सब जगह। तो अपने कीमती समय से प्रभु जी ने थोड़ा समय हमारे लिए निकाला है और प्रभु जी का क्लास चल रहा था इसके पहले, और जस्ट उसके बाद इसमें ज्वाइन कर रहे हैं अपने कृपा हेतु। तो हम सब एक बार प्रभु जी का अभिनंदन करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र करके सभी भक्त विवाद दोहराएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम मेरा। और रविनाथ ऋषिकेश दास प्रभु जो है बहुत ही सिंसियर भक्त हैं। यहाँ पे गुड़गांव में जब ये आए तो इन्होंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही तत्परता से भक्ति को लिया, और बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने को नाम जप में स्थित कर लिया, श्रवण कीर्तन में और पठन पाठन अध्ययन में स्थित कर लिया। लेकिन तभी भगवान की योजना के अनुसार इनको यहाँ से ट्रांसफर मिला और हैदराबाद में प्रभु बेंगलोर सॉरी, तो बेंगलोर में प्रभु जी पहुंच गए वहाँ पे, और वहाँ भी इन्होंने जो है भक्तों का संग लिया और गंभीरता से, और बहुत ही अल्प काल में इन्होंने दीक्षा इत्यादि भी प्राप्त की गुरु महाराज जयप्रकाश स्वामी महाराज से। इस तरह से भक्ति में तत्परता, सीरियसनेस और सिंसियरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति जितना ही तत्पर और गंभीर होता है, उस व्यक्ति को उतनी जल्दी प्रोग्रेस भक्ति मिलती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा इतेंद्रिया। जो श्रद्धावान व्यक्ति है तत्पर, तत्पर का मतलब ही होता है जो व्यक्ति सिंसियर है, लगनशील है, और जितेंद्रिया जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल करता है, उस व्यक्ति को ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान, भगवान से क्या हमारा संबंध है इसके बारे में ज्ञान, संसार का भगवान से क्या संबंध है इसके बारे में ज्ञान, तो ये ज्ञान बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। चौथे अध्याय में भगवान ने बात कही है सिद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेंद्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचरेणाद गच्छति। और ज्ञान, ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति बहुत शीघ्र ही जो है परम शांति को प्राप्त हो जाता है। संसार की कोई वस्तु हमें मिलती रहती है ना, तो टेम्पररी शांति मिलती है। आज गाड़ी मिल गई है, हम बहुत खुश हैं। कल स्क्रैच लग गया, हम दुखी हो गए। गाड़ी पे स्क्रैच लगा, हमारे शरीर पे, हृदय में स्क्रैच लग गया। तो संसार में कोई वस्तु प्राप्त होती है तो उससे तो हमें सुख मिलता है, सुख जाता है, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस संसार की मिलती है। लेकिन परम शांति तभी मिलती है जब कोई दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है। और अभी प्रभु ने बड़ी तत्परता से लिया, हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वहां पे उन्होंने ये प्रचार कार्य भी जारी रखा, जिससे गुरु और आचार्य और भगवान चैतन्य महाप्रभु और स्वयं श्री कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक ही शास्त्र कलयुग के लिए है जो देवकी पुत्र था, कृष्ण के मुख से निकला हुआ गीत भगवत गीता। और एकम देवो देवकी पुत्र एव, और केवल एक ही देव है वो श्री कृष्ण स्वयं है। और मंत्रो अपे एको मंत्र तस्नामान, यानी केवल उनके नाम का जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, ये केवल एक ही मंत्र है कलयुग के लिए। कर्मापिक एकम तस् देवस्य सेवा, और एक ही कर्म है उस देव की सेवा। तो श्री कृष्ण की सेवा सर्वोच्च सेवा तब होती है जब श्री कृष्ण का दिया हुआ संदेश भगवत गीता में हम और लोगों को बताते हैं। तो जैसा आप सब कर भी रहे हैं उनके निर्देशन में, तो ये सबसे बड़ी जो है प्रसन्नता की बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए
जब वह व्यक्ति जो है इस तरह भगवान की भक्ति में और सेवा में, विशेषकर भगवान के दिया गया ज्ञान जो है भगवान के द्वारा, उसके विपणन में लग जाता है व्यक्ति। तो आई एम वेरी हैप्पी कि रवि प्रभु इस तरह से लगे हुए हैं सो सिंसियरली। तो क्या आदेश है प्रभु, आगे के लिए हमें बताएं थोड़ा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग ये दूसरा अध्याय कर रहे हैं, श्लोक नंबर संख्या 37 से थोड़ा आगे, 38 से आगे अगर आप देख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो 37 से पढ़ना शुरू करना है ना? 38 से, ठीक है। तो कोई पढ़े, somebody can read it, अपने को अनम्यूट करके पढ़ सकता है, या हाउ डू यू सेट इट? पढ़ सकते हैं, फिर ऐसे आप इसका भावार्थ भी समझा के आगे हम पढ़ सकते हैं जी, जैसे भी। अच्छा, ओके। तो आपके पास बुक तो सबके पास होंगे? हाँ, प्राय सही भक्तों के पास है। ठीक है। तो देखिए 38 श्लोक जो है वो ये है, सुख दुख के समय कृत्वा हानि लाभो जया जयु ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापम अवाप्स्यसि। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुख हानि या लाभ, विजय और पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब देखिएगा, संसार में हम सब युद्ध कर रहे हैं, इस बात को जानिए। हम में से हम ही नहीं, जो निम्न योनियों में भी जीव हैं, मनुष्य योनियों में नहीं है, उन सभी जीवों का स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल चल ही रहा था। आप देख लीजिए, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सांप हो, सरीसर्प हो, कुछ भी हो ले लीजिए, 24 घंटे स्ट्रगल इज गोइंग ऑन फॉर एग्जिस्टेंस, कि हम अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखें। अर्जुन भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके तो बोल दिया गया था कि आपको मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, दुर्योधन ने बोला था। तो जब जमीन ही नहीं सुई नोक के बराबर मिलेगी तो व्यक्ति रहेगा कहाँ? तो अर्जुन के लिए तो जियो या मरो का रास्ता था। तो भगवान, तो इस तरह से हर जीव जो है युद्ध में लगा हुआ है, और हर जीव के लिए भगवत गीता इसलिए जो है संगत है, रिलेवेंट है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति युद्ध कर रहा होता है। भगवत गीता हम में से हर एक व्यक्ति के लिए इसलिए भी संगत है, रिलेवेंट है, क्योंकि जीवन के किसी न किसी समय में हम जो है किम कर्तव्य विमूढ़ होते ही हैं। अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या सिखाई, राजनीति शास्त्र भी सिखाया होगा, अर्थशास्त्र भी सिखाया होगा, ये सब चीज सिखाई, समाज शास्त्र इत्यादि बताया होगा। लेकिन जो है अर्जुन उसकी उस सारी विद्या के प्राप्त करने के बाद भी कंफ्यूज हो गए। उसी तरह से हम में से हर एक व्यक्ति ने कोई न कोई स्टडी करी है। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी और ये सब साइंस पढ़ी हुई, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब पढ़ा हुआ हम सब ने। लेकिन उसके बाद भी चूंकि हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम क्यों करते विमूढ़ होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कोई कार्य करते भी हैं तो सही निर्णय लेके नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से अर्जुन ने भी यही बात बोली कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण। 7वें श्लोक में बोला, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं कंफ्यूज हो गया हूं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो मुझे बोध है, मुझे उपदेश करें। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान जब जीवन में होता है, जिसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं, तो हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, खुद को कहाँ इंगेज करना, कहाँ नहीं करना, पैसा कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं करना, अपना समय कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, जीवन की आवश्यकताएं कितनी रखनी, कितनी नहीं रखनी है, किन लोगों से मिलना, किन से नहीं मिलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना, क्या नहीं देखना। संसार में देखने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। तो ये जो हमारे लिए डूज एंड डोंट्स हैं, वो शास्त्रों में बताए गए हैं, और ये वैदिक साहित्य जो होता है वो हमें इसी तरह डूज एंड डोंट्स के बारे में बताता है। और उसी से हम जो है क्या होता है, प्रबुद्ध बनते हैं, कार्य करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि राइट डिसीजन क्या लिया जाए। तो अर्जुन इस समय कंफ्यूज है, हम में से हर एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन की तरह, इसलिए सारा ज्ञान भगवत गीता का हमारे लिए ही बोला गया है। ये बात हमें पहले मानना चाहिए।
तो भगवान बोल रहे क्या यहाँ पे, यदि हम जय पराजय हानि लाभ यश अपयश सुख दुख इसका विचार किए बिना हम मान लो युद्ध करें या अर्जुन युद्ध करें और हम भी उसी तरह कर्म करें तो हमें पाप नहीं लगेगा, अन्यथा पाप लगेगा। तो पाप लगेगा तो क्या होगा, हमें उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। अब भगवान देखो अगले वाले श्लोक में बताते हैं, ऐसा थे अविता सांख्य बुद्धि योगे त्वाम सुनो बुद्धि युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन द्वारा सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। भगवान क्या बताए यहाँ, मैंने वैश्लेषिक अध्ययन एनालिसिस भगवान ने बताया है, जिसको सांख्य योग बोलते हैं। किसका एनालिसिस? भगवान ने दो चीजें आप बताई हैं। एक तो आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा की क्वालिटी बताई, दूसरा शरीर का ज्ञान दिया। भगवान ने इन पीछे के 10-20 श्लोकों में केवल एक ही बात बताई है कि आत्मा अमर है, अव्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, नित्य है, पुरातन है, अविकारी है, अप्रमेय है, अदृश्य है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल जो है भिगो नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है। ये सोल की क्वालिटीज भगवान ने बताई। और साथ साथ भगवान बार बार एक बात बताते रहे कि शरीर जो है ये विनाश इसका एक दिन हो जाएगा। अंतवंत में देहा नित्य चित्ता शरीर ना, ये शरीर जो है विनाश एक दिन प्राप्त कर ही जाएगा अर्जुन। इसलिए शोक करने की आवश्यकता क्या है? अर्जुन शोक कर रहे हैं, लिमिटेशन में है, लेकिन भगवान बार बार आत्मा के बारे में बात बताते हैं और शरीर के बारे में ज्ञान देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, न तुम सोचतुम अरसी, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता क्या है? व्हाट इज देयर फॉर यू टू लेमेंट, व्हाट इज देयर फॉर यू टू फील सॉरी? आपको रिमोर्स होने की आवश्यकता क्या? अर्जुन, भगवान अर्जुन के शोक को दूर कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन एनालिटिकल स्टडी, कैसे सांख्य, इसी को सांख्य को बोलते हैं। सांख्य का मतलब है मैटर और स्पिरिट, पदार्थ और आत्मा का वैश्लेषिक ज्ञान। विश्लेषण यही है कि आत्मा को भगवान ने सब तरह से बता दिया कि इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और शरीर को भगवान ने सब तरह बता दिया कि इसको कोई हमेशा परमानेंटली रख नहीं सकता है। इसको हम अनुभव से भी देखते हैं। तो भगवान ने बताया कि हाँ मैंने ये एनालिटिकल स्टडी सोल और बॉडी के बारे में बताई है। अब तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब देखो एक बात समझना, सामान्य जन जो किसी तरह का योग नहीं करते हैं, केवल खाओ पियो मौज बढ़ाओ वाला जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को कर्मी कहा जाता है। कर्मी जो फ्रूट मेंटेलिटी के साथ जीवन जीते हैं कि अपना कर्म करो और जो उसका फल आए उसको हम भोगे, बीच में कोई भगवान नाम की कोई चीज है नहीं जीवन में, तो ये कर्मी जन बोलते हैं। इसके ऊपर का जो जीवन होता है उसको बोलते हैं कर्मयोग। अब कर्मयोग दो तरह का होता है। योग का मतलब जोड़ना, किससे? भगवान से जोड़ना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि को योग कहा जाता है। योग मीन्स जोड़ना, कर्म के द्वारा जोड़ना, कर्मयोग। अब कर्म के द्वारा कैसे जोड़ते हैं? हम कुछ भी करते हैं उसका रिजल्ट यदि हम पार्शियली भगवान को अर्पित कर देते हैं तो ये हो गया मिश्रित कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, कि कुछ हम खा रहे हैं कुछ भगवान को दे रहे हैं, तो हो गया सकाम कर्मयोग। यदि हम कर्म के फलों को पूरी तरह भगवान को देने लगते हैं तो हो गया निष्काम कर्मयोग। 5वें अध्याय का भी नाम कर्मयोग है, लेकिन कृष्ण भावना भावित कर्म। यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए ही कर्म करता है, जैसे मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी रहते हैं, जी रहे हैं भगवान के लिए, प्रसाद बनाना भगवान के लिए, प्रचार करना भगवान के लिए, अपने लिए क्या? केवल बॉडी का मेंटेनेंस, तो वो क्या होगा? कृष्ण भावना भावित कर्म हो गया। कृष्ण भावना भावित कर्म का मतलब है व्यक्ति कर्म कर रहा है कृष्ण की भावना में, कि सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो ये कर्मयोग का और एक सबसे ऊपर स्तर हो गया। फिर एक ज्ञान योग भी होता है कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो है संसार की चीजों को समझे और ज्ञान के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान से जोड़े। ये सांख्य योग भी एक तरह का ज्ञान योग है, क्योंकि इसमें जो है आत्मा और पदार्थ का ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा और शरीर का, तो ये भी ज्ञान योग है। फिर इन सभी योगों का कल्मिनेशन जो होता है वो होता है भक्ति योग में।
ये बात भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान ध्यान योग बताएंगे। हाँ, तो कर्मयोग, ध्यान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग भी होता है। ध्यान योग में क्या होता है, व्यक्ति जो है परमात्मा पे ध्यान करता है हृदय में, वो ध्यान योग कहा जाता है। तो ध्यान योग का विषय 6वें अध्याय में बताया गया है, और वो बताने के बाद में भगवान इस बात को प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि सबसे बड़ा भक्ति योगी है। भगवान कहते हैं योगिनाम अप सर्वेषु मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमो मता। सभी तरह के योगियों में वह योगी जो अपने अंतकरण में मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, वह सबों में श्रेष्ठ है। तो यदि हम सबसे बड़े योगी बनना चाहते हैं, हम कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इन सब योगियों से सबसे सुप्रीम ऊपर जाना चाहते हैं, तो उसकी विधि वही है जो आप फॉलो कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का यह स्वभाव है कि वह अब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उसको प्रकट करने ही लगता है। और भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है तो भगवान का स्मरण होने लगता है। और श्री कृष्ण यही बात कहते हैं कि जो मेरा हमेशा स्मरण रखता है वो सबसे बड़ा योगी है। तो हमारे लिए योग के पथ पे जाने के लिए बहुत शॉर्टेस्ट रास्ता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम केवल इसका जप करें, और जो विधि विधान हमें बताए जा रहे हैं हम थोड़ा पढ़े भी, वैदिक साहित्य को पढ़े भी और सुने भी, और जो 4 नियम उनका पालन करें, तो वी बिकम द टॉप मोस्ट योगा। हम टॉप मोस्ट योगी बन जाते हैं इससे। ठीक है, अब देखो भगवान कह रहे हैं यदि तुम ऐसे ज्ञान से निष्काम भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हम कर्म के बंधन में फंसते ही इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि हम जो है कर्म के फल को खुद भोगना चाहते हैं। भगवान 4वें अध्याय में इस बात को बताएंगे कि मैं कर्म न तो करता हूं, न मेरे लिए कोई करने के लिए ड्यूटी है, न मैं कर्म फल की इच्छा करता हूं। और जो व्यक्ति मुझे इस तरह जानता है वह व्यक्ति भी कर्म बंधन में नहीं बनता है। 4वें अध्याय में बताएंगे। 40वां श्लोक पढ़ते हैं। नेहा विक्रम नासो अस्तु प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रयास में, किस प्रयास में? निष्काम भाव से कर्म करने में, या दूसरे शब्दों में भक्ति योगी समझ लीजिए, भगवान की भक्ति करने में कोई हानि नहीं होती है, अपितु इस पद पर की गई थोड़ी बहुत प्रगति भी महान भय से रक्षा कर देती है। माने अब आप सुनिएगा, ये डिस्कशन हम भी 2nd चैप्टर ही पढ़ रहे थे इस ग्रुप में। यहाँ पे हम आज जो है 23-24 श्लोक तक पढ़े हैं। तो बात यही डिस्कशन के लिए आई कि भगवान ने बोला, पीछे आपने पढ़ा होगा कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होती उसका जन्म निश्चित है। तो क्वेश्चन आ गया कि जन्म किस योनि मिलेगा, किस शरीर मिलेगा? तो भगवान ने 6वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में बताया इस बात को कि कोई मेरी भक्ति करता है और भक्ति करने से यदि मन पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है, मन मुझे नहीं प्राप्त कर पाता, श्री कृष्ण कहते हैं, तो मैं उसको पहले तो पुण्य आत्माओं के लोक अर्थात स्वर्ग लोक में बहुत लंबे समय के लिए भेज देता हूँ, और उसके बाद में वह व्यक्ति नीचे मनुष्य शरीर में किसी पुण्यमान घर में और धनवान घर में जन्म लेता है, मेरी भक्ति फिर आगे करता है। और बहुत लंबे समय के बाद उसका पतन यदि होता है तो वह व्यक्ति जो है किसी वैष्णव के घर में आ जाएगा, जहां उसको भक्ति के सारे कार्यकलाप करने के लिए सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज मिलेंगी, और इस तरह वो योगी बनेगा और मेरे पास आ जाएगा। तो वही बात भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति करने में या निष्काम भाव से योग करने में, कर्म करने में कोई इसमें नुकसान नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत भी हम प्रोग्रेस कर लेंगे तो महान भय से रक्षा हो जाएगी। महान भय 2 ही तीर का होता है, एक तो मृत्यु, और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। भगवान देखिए, बिल्ली होती है, बिल्ली का मुंह जो है बिल्ली के बच्चे के लिए जो है भय उत्पन्न नहीं करता। बिल्ली का बच्चा जो जानता है मेरी माँ मुझे अपने मुंह में उठा के यहाँ रख देगी, लेकिन वही बिल्ली का मुंह जो है चूहे के लिए मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। उसी तरह मृत्यु इज ए प्रॉब्लम ओनली फॉर नॉन डिवोटीज। मृत्यु केवल अभक्तों के लिए समस्या है, भक्तों के लिए समस्या मृत्यु नहीं है। इस बात को कुछ दिन बाद रियलाइज कर लेते हैं। कृष्ण भावना अमृत जब प्रभुपाद बोलते हैं तो कृष्ण भावना माने कृष्ण की भावना में यदि हम जीवन जिए
तो उससे अमृत जो मिलता है, अर्थात जो अमरता महसूस होती है, अमृत महसूस करने का मतलब होता है संसार में हर जीव को मृत्यु का भय 24 घंटे रहता है, और मृत्यु के भय के चलते ही अन्य भय रहते हैं। मेरा जॉब न चला जाए, मेरे संगी संगी न चले जाए, मेरा धन न चला जाए, ये सब मृत्यु के भय के कारण होते हैं। सारे भय के मूल में एक भय मृत्यु का है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण की भावना में जो व्यक्ति जीवन जीना शुरू करने लगता है कृष्ण की भक्ति के साथ में, उसका अमृत पान करता है। अमृत पान करने का मतलब यह है अमरता महसूस करना, अर्थात मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना। तो भगवान की भक्ति है मृत्यु के महान भय से भी रक्षा कर देती है। और भगवान ने स्वयं आश्वासन दे दिया है कि अगला जन्म भी आपको अच्छी जगह मिल जाएगा, आप भोग करना चाहते भोग कर लेना, फिर आप मेरे साथ जुड़ जाना, लेकिन आपको निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है। न तो हमें कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, ना हमें सांप सर्प बनना पड़ेगा, न चूहा बनना पड़ेगा, हमें मनुष्य बनना पड़ेगा। तो अच्छे परिवार में, धनवान कुल में और पवित्र आत्माओं के घर में जन्म मिलेगा, और मृत्यु का भय भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और क्या चाहिए? संसार की कितनी बड़ी उपलब्धियां होती हैं। आप देख लीजिए, आज किसी भी देश का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति है, उसको भी मृत्यु का भय सता रहा है। कितनी बड़ी पोजीशन, इतने बड़े बड़े लोग जो सबको भी जो है मृत्यु का भय सता रहा है। लेकिन मृत्यु के भय से कोई अलग हो सकता है, बच सकता है तो केवल भगवान का भक्त बच सकता है। और इसमें तत्क्षण जिस समय आप भक्ति गंभीरता से शुरू कर देंगे, उसी समय मृत्यु के भय से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब भक्ति गंभीरता से, तत्परता से लेने का मतलब क्या है? अध्ययन, थोड़ा सा हम सुने, थोड़ा सा हम पढ़ें, और सबसे ऊपर भगवान का नित्य नाम जप करें, तो हम भगवान को समर्पित होने लगते हैं। अब देखिएगा आगे वाला श्लोक 41वां है। भगवान उसमें कहते हैं व्यवसाय तिमिका बुद्धि है कि कुरुनंदना बहुशाखा है अनंत विद्या व्यवसाय नाम। हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलते हैं, माने भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। दृढ़ का मतलब क्या है? दे रिमेन फिक्स्ड इन दिस, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। इसको समझना कठिन ही नहीं है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर, कुछ बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं, कुछ बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं। ऑफिस में भी हम देखते हैं कभी कभी कि ऑफिस में कुछ लोग होते हैं बड़े फोकस्ड, अपने गोल पे होते हैं, अपना भाई डेस्क है, अपना लैपटॉप है, बस अपने काम में लगे हैं, दूसरे काज में मतलब नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इतने फोकस नहीं होते, कुछ लोग होते हैं बहुत कम फोकस्ड होते हैं। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में लगे वाला व्यक्ति होता है, वो एक तो डिटरमिन्ड होता है, और दूसरा उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं विभक्त नहीं होती है। और भगवान ये भी कहते हैं कि किसी का संकल्प नहीं बन रहा है भक्ति के लिए, तो इसका मतलब बुद्धि बहुत शाखाओं विभक्त है। बहुत शाखाओं विभक्त का मतलब ये है कि हमारा एंगेजमेंट संसार में बहुत जगह है। लोग करते हैं ना ऐसा, यहाँ पे ये कर लो, समाज सेवा भी कर लो, फिर कुछ राजनीति भी कर लो, फिर उसके बाद में कुछ लड़ाई झगड़ा भी कर लो किसी के साथ में। लोग ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं चैनल नहीं बनता है जब तक किसी को तो हाथ न हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे को छेड़छाड़ के बिना मजा ही नहीं आता उनको। अब फिर कुछ भक्ति भी कर लो थोड़ी सी। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति करना चाहते हैं मेरी, वो फिक्स हो जाती है, दे बिकम डिटरमिन्ड। योगी लोग जो होते हैं, योग में जुड़ने वाले आदमी, तो इसलिए हमें और कार्यों को छोड़ के इस पे आना चाहिए। अब भगवान बताते हैं कि बुद्धि अनेक शाखाओं में तिनकी बटी होती है। अगले श्लोक बताते हैं। अभी लोग कितने समय तक? 5:30 तक? नहीं गुरु जी, 5:45 तक जा सकते हैं, 1 घंटे। 5:10 हुआ अभी, ठीक है। अब देखिए अगले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि बुद्धि किनकी अनेक शाखाओं विभक्त होती है, किन कारणों से होती है। बड़ा सुंदर बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्यता वेदवाद रता पार्था न अन्यद अस्ति इति वादिना रामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति। ट्रांसलेशन क्या है? अल्प ज्ञानी। विपश्चिता शब्द का मतलब होता है ज्ञानी, और अविपश्चिता का मतलब होता है अल्प ज्ञानी, कम ज्ञानी। वो क्या करता है? याम इमाम पुष्पताम वाचम, जो दिखावटी या फ्लॉवरी लैंग्वेज है, वेदों में फ्लॉवरी लैंग्वेज बहुत है, जो संस्कृत के श्लोक वगैरह जो होते हैं, मंत्र होते, बड़े अट्रैक्टिव लगते, लगता है कि कोई
यज्ञ जब होता है बड़े बड़े मंत्र बोल के तो लगता है हमें स्वर्ग भी मिल जाएगा थोड़ी देर में। ये पंडित जी बहुत ढंग से यज्ञ कराते हैं, ये वो स्वाहा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यत् प्रसादान् गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंशस्य यस्य सन्नम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम स्वाहा। बस केवल स्वाहा बोल दिया, बाद में मंत्र क्या था मालूम ही नहीं है, और तो क्या हमें लगता है अभी स्वर्ग मिलने वाला है। ये फ्लॉवरी लैंग्वेज होती वेदों की, ये बड़ी अट्रैक्ट करती जिन लोगों को। तो भगवान कहते अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो ऐसे बोले जाते हैं, क्या उनको वो क्या करते हैं, वेदों का अलंकारिक शब्द मालूम है, स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में बताते हैं, अच्छे जन्म के बारे में बताते हैं, शक्ति इत्यादि के विविध सकाम कर्मों की संस्तुति करते हैं, इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। अब सुनना मजेदार बात, अभी हमने आपने चर्चा करी 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में 42 श्लोक भगवान ने बता दिया। मैंने आपसे भी बोला कुछ देर पहले कि भक्ति करने वाला व्यक्ति कम समय में गिर गया तो स्वर्गलोक उसको मैं दिला दूंगा। और यहाँ वेदों में बहुत बड़ी बड़ी अलंकारमयी भाषा से मंत्र अंतर पढ़ के यज्ञ कर करा के लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और स्वर्ग तब शायद न मिले। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पे गारंटी वैसे ही करते हैं कि कोई भोग ऐश्वर्य आपकी इच्छा रह गई मान लीजिए, जिसके चलते आपका पतन हो गया, तो मैं बढ़िया सी फैसिलिटीज है स्वर्ग में आपको भेज दूंगा वहां पे। माने भोग से वंचित व्यक्ति इधर भी नहीं होता है यदि भोग की इच्छाएं हैं। इसलिए भागवतम कहता है कि चाहे कोई इच्छा मन में हो या न हो, अकामो सर्व कामो वो मोक्ष कामो दारदी तीव्रेण भक्ति हो गई न पुरुषम परम। परम पुरुष श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, केवल मन में इच्छा हो या न हो या मोक्ष की कामना हो, क्योंकि उसमें लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है कि भगवान ने कहा ना कि थोड़ी बहुत भक्ति भी बहुत बड़े भय से तो मुक्ति करती है, और दूसरी बात क्या है कि आपको स्वर्ग चाहिए ना, तो इधर स्वर्ग जाने का रास्ता वेदों में बहुत बड़े यज्ञ इत्यादि का विधान है, फ्लॉवरी लैंग्वेज लोग फॉलो करते हैं। भगवान ने कह दिया ना कि भाई स्वर्ग जाना है तो मैं भी पहुंचा दूंगा आपको, नहीं आप जा पाए तो मैं भी पहुंचा दूंगा, तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छे जन्म की बात करते तो भगवान ये भी कहते शुचि नाम श्रीमताम गृहो, पवित्र आत्माओं के घर में अच्छा कुल जन्म, अच्छा जन्म यही तो होता है, पवित्र आत्माओं के घर में जन्म मिल जाए। अच्छा जन्म यही होता है ना कि धनवानों के घर में जन्म मिल जाए, तो वो भी भगवान कहते हैं हम दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति से यदि हमारे मन में मान लीजिए वांछनाएं रह गई, सांसारिक वांछनाएं रह गई, तो भी हमें ये सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते अल्प ज्ञानी लोग होते हैं, वो फ्लॉवरी लैंग्वेज जो होती वेदों की उससे अट्रैक्ट होते हैं, और इससे क्या उनकी बुद्धि कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अब देखो क्या भगवान कहते हैं किनकी शादी किनकी बुद्धि जो है विभक्त रहती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम 44वें श्लोक में है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग। जिनको क्या है ये संसार में भी बढ़िया सी इंजॉयमेंट करनी है, नेम फेम पावर प्रॉस्पेरिटी पोजीशन चाहिए इस संसार में जिनको, और भोग ऐश्वर्य वाला भौतिक ऐश्वर्य वाला जीवन चाहिए कि भाई नाम होना चाहिए, राजनीति में नाम होना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बनी जाए, मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री तो बनी जाए, मंत्री नहीं तो एमपी तो बनी जाए, एमएलए तो बनी जाए, अरे कुछ न हो जाए समाज में हम प्रधान तो बनी जाए, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट ही बन जाए, ऐसी इच्छाएं लोगों की। तो क्या है ये बहुत ऐश्वर्यमय जीवन है। संसार में आप देखो ना हर व्यक्ति हर मनुष्य इसी में लगा होता है, पढ़ने लिखने के बाद में अब गाड़ी करनी है, अब घर करना है, अच्छी शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, विदेश भेजना है, और समाज में और रिश्तेदारों को दिखाना है कि देखो हम कितने बड़े हो गए हैं। समाज में और रिश्तेदारों को हमें दिखाना है कि देखो हम कितने बड़े हो गए हैं। हम इन्हीं फंसे रहते हैं। तो क्या होता है जो लोग इनसे मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं बनता है। ऐसे लोग इसमें क्या करते हैं जो लोग अपने शरीर के माध्यम से यहाँ भी भोगना चाहते हैं और मृत्यु के बाद ही भोगना चाहते हैं, स्वर्ग इत्यादि जाना चाहते हैं, वो वेदों की अलंकारमयी भाषा फिर यही यज्ञ कराते हैं, कर्म कांड यज्ञ कराते हैं। स्वाहा स्वाहा। जब तक बढ़िया सी दक्षिणा लग जाए पंडित जी को, बढ़िया सा जो है कुछ जो है धुआं न उड़ जाए, जब तक मुंह काले वाले न पड़ जाए, और बड़े बड़े जब तक जो है ये श्लोक न बोले जाए,
तब तक लगता ही नहीं कुछ काम हुआ। फ्री की चीज होती है तो लोग कहते हैं जी इससे क्या मिलने वाला है, जी हरे कृष्ण महामंत्र तो सुना हुआ, हरे भी सुना हुआ, कृष्ण भी सुना हुआ, राम सुना हुआ है, सब समझ में आता है हमको। तो ये तो कहते हैं एक चीज जिसका कोई मूल्य नहीं होता उसका अमूल्य कहते हैं, तो ये अमूल्य चीज है। तो भोग ऐश्वर्य के प्रति व्यक्ति आसक्त ज्यादा रहता है। कहा जाता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गोस इल टुगेदर। क्या मतलब हुआ? संसार को भोगने वाली मानसिकता और भगवान की भक्ति करने वाली मानसिकता दोनों साथ साथ नहीं चलती है, ये इल टुगेदर हो जाती है। या तो भक्ति चलेगी ठीक से और या फिर जो है भोग चलेंगे, दोनों साथ साथ नहीं चलते। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रभुपाद के द्वारा जो स्थापित जो ये संघ है, इसमें एक बैलेंस कैसे रखा जाए, संतुलन, ये बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, हमसे कुछ भी छोड़ने के लिए बोला नहीं किसी ने और हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर में इतना बढ़िया बिल आएगा ना कि उसके बाद में सारा जो है वो खाना ही हमें उल्टा खा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि भोग हम यहाँ भी कर रहे हैं, गुलाब जामुन भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, हलवा भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। हाँ, प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों? भगवान नहीं खाते तो हम नहीं खाते। हाँ, धीरे धीरे हम चाय बंद कर देते हैं। क्यों? भगवान कहते चाय नहीं पीनी है, नशा नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भी हम भोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियस भोग है। कृष्ण सेंटर में पहले हैं, हम पीछे हैं। संसार में जीव मालूम है, आगे आएगा भगवत गीता में, 3 गुणों को ही तो भोगता है। तो हम केवल भक्ति में आने के बाद में निर्गुण अर्थात जो 3 गुणों के परे है, जो दिव्य है, भगवान का प्रसाद खाने लगते हैं और हम वंचित से होते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट है भक्ति, जो सिखाई गई है, जो सिखाई जा रही भक्ति हमें, ये बैलेंसिंग एक्ट है। इससे कुछ इमीडिएटली छूटता नहीं है और बाद में भी नहीं छूटता है। बिकॉज कृष्ण को हमने रसगुल्ला खिला दिया फिर हमने खा लिया तो वो हमें पाप में नहीं डालेगा, वो भोग नहीं हुआ, कृष्ण ने पहले खाया हुआ। कृष्ण को हमने पहले कोई चीज ऑफर कर दी फिर हमने भोग में ले ली तो हमने प्रसाद खाया, वो हमें संसार में नहीं डालेगा। तो इस तरह से इसी को कृष्ण भावना भावित जीवन जीना बोलते हैं। ये कला है और ये डिफरेंट टाइप की लाइफ स्टाइल है और कुछ नहीं है। संसार में एक चीज और जानना, संसार में लोग जो है छोटे कस्बों से आते हैं छोटे शहरों में। आपने देखा होगा गांव वाले लोग छोटे शहरों में जाते हैं और छोटे शहरों में से आगे फिर थोड़े बड़े शहर में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। उसके बाद लोग सोचते हैं कि अब मैं सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद लोग बॉम्बे, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, मॉस्को जाना चाहते हैं और कुछ लोग न्यूयॉर्क जाने के बाद में फिर जो है ऊपर जाना चाहते हैं अंतरिक्ष में, चंद्रमा पे कोई गया कोई कहीं गया। आपने देखा? तो लोग करते क्यों? ये सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। और 84 लाख शरीरों में और अलग अलग जगह जहां हम रह रहे हैं हमारी लाइफ स्टाइल ही बदलती है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर में आप हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा फर्क होता है बिकॉज वहां पे जैसे इडली बड़ा पाव ज्यादा खा रहे होंगे, यहाँ पे कभी कभार, यहाँ पे कभी कभार। वहाँ पंजाबी जो है रेगुलर, यहाँ ज्यादा पंजाबी है। ये लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। ये लाइफ स्टाइल है 4 चीजों से, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिपेंडेंट से। तो लाइफ स्टाइल ही चेंज होती है। तो भक्ति जो है एक तरह की दूसरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। और इसमें भी बता दूं आपको, नेम एंड फेम मिलना है, भाग्य में लिखा है, तो भक्तों को इधर भी मिल जाता है, जब नहीं चाहते मिलने लगता है। They become recognized, devotees become recognized, and devotees को जो है ना कोई compete नहीं करता है, devotees को लोग रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब डिवोटीज को रेस्पेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, देखिए रामानंद राय जी हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु उनसे डिस्कशन किए तो चैतन्य महाप्रभु बोले सबसे बड़ी ख्याति क्या है? तो रामानंद राय जी उसका जवाब दिए कि सबसे बड़ी ख्याति कृष्ण भक्त के रूप में ख्याति है। If you are known as a devotee of Krishna, then that is the biggest fame. मीराबाई हुई, एक इंदिरा गांधी हुई है, एक प्रधानमंत्री, एक भगवान की भक्त हुई है। लेकिन 500 वर्ष बाद कोई इंदिरा गांधी को पूछेगा भी? शायद ही कोई पूछे।
लेकिन आज 500 वर्ष हो गए हैं, मीराबाई को सब याद रखे हुए हैं। तो भगवान के भक्त के रूप में जो हमारी ख्याति होती है वो अक्षुण्ण रहती है, वो कभी जाती नहीं है। माने भगवान को माध्यम रख के, बीच में रख के, संसार हमें जो मिलता है प्रसाद के रूप में, वो हमें संसार से बांधता नहीं है। ठीक है, अब देखो भगवान क्या बताते हैं। भगवान ने बताया वेदों में अलंकारमयी भाषा है, और ऐसी अलंकारमयी भाषा उनको आकृष्ट करती है जो संसार को भोग करना चाहते हैं, संसार में नेम फेम बड़ी बड़ी चीजें चाहते हैं, वो ऐसे लोग चाहते हैं। तो भगवान अब बता रहे वेदों में है क्या। अब बता रहे अगले वाले श्लोक में क्या बता रहे हैं। त्रय गुण विषया वेदा नैत्रिगुणो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान बता रहे हैं त्रय गुण विषया वेदा, वेदों में केवल 3 गुणों का ही वर्णन है। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आप जान गए होंगे अभी तक। और इन्हीं 3 गुणों का वर्णन है वेदों में, और कुछ नहीं है। माने सारा प्रकृति का ही वर्णन है, अर्थात संसार की चीजों का वर्णन है। बिकॉज भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, ये सब तो दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है, 3 गुणों से परे है, उनका वर्णन वेदों में नहीं है। और भगवान क्या कह रहे, नैस्त्रो गुणो भव अर्जुन, हे अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो। अर्थात ये जो ज्ञान भक्ति का है, भगवान का है, जो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान आएगा, फिर आगे जाके और ज्ञान आएगा, या भागवतम में जो ज्ञान है, तो भगवान का संबंध प्रकृति का संबंध भगवान से क्या है, और आत्मा का संबंध परमेश्वर से क्या है, और हमारा क्या कर्तव्य है भगवान के संदर्भ में, इस चीज को जान लेना ही जो है दिव्य ज्ञान कहा गया। जो 4था अध्याय है दिव्य ज्ञान के बारे में बताया जाएगा। तो वो ज्ञान जो है प्रकृति का ज्ञान नहीं है, 3 गुणों का ज्ञान नहीं है, वो ट्रांसीडेंटल ज्ञान, 3 गुणों से परे ज्ञान है। तो भगवान की भक्ति करते हुए और ये सब अनुशीलन करते हुए हम 3 गुणों से परे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसी को नैस्त्रो गुण भवर्जुना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 3 गुणों से ऊपर उठना। और भगवान क्या बोलते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मान। हे अर्जुन निर्द्वंद अर्थात द्वैत भाव से मुक्त बनो। ये द्वैत भाव क्या है, सुख और दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये संसार की चीजें हैं, हम इन्हीं दोनों में फंसे रहते हैं। और नित्य सत्य का मतलब है नित्य शुद्ध सत्य में स्थित बनो। भगवान, हम बद्ध जीवन में जब होते हैं तो या तो सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण में बंधे होते हैं, लेकिन शुद्ध सत्य का मतलब है जहाँ रजोगुण तमोगुण का रंच मात्र भी जीवन में न रह जाए, जहाँ पे न तो भौतिक कामनाएं सताएं हमें, न लोभ लालच सताए, न हमें इच्छा द्वेष सताए, तो उसको बोलते हैं नित्य सत्वस्थ। निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम का मतलब है लाभ तथा रक्षा के भाव से मुक्त। हम 24 घंटे से फंसे रहते, मालूम क्या कि हमने जो इकट्ठा किया हुआ है धन, परिवार हमारा है, इसको कुछ हो न जाए। और क्षेम का मतलब होता है खर्चा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारा घर परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब कैसे सुरक्षित रहेगा, इसको बोलते हैं योगक्षेम की चिंता। भगवान कहते हैं ऐसे योगक्षेम की चिंता छोड़ दो और मेरी आत्मवान बनो, आत्मा में स्थित हो। आत्मा में स्थित माने भगवान की भक्ति करने से जीव आत्मा में आ जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है। अभी हम किस में स्थित हैं, शरीर में स्थित हैं। क्यों शरीर में स्थित हैं, सारा काम शरीर के स्तर पे हो रहा है, सब कुछ शरीर के लिए हो रहा है। सुबह से लेके शाम तक पशुओं की तरह हम शरीर के रख रखाव में, देखभाल में लगे रहते हैं। ये आत्मवान नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है। स्व का मतलब होता है आत्मा, और स्वस्थ का मतलब जो आत्मा में स्थित है, इसी को आत्मान बोलते हैं। लेकिन जब हम शरीर को मानने लगते हैं तब हम स्वस्थ होने का मतलब होता है भले शरीर में रहते हुए निरोगी भले हों, लेकिन स्वस्थ नहीं होते। स्वस्थ का मतलब होता है आत्मा में स्थित, क्योंकि स्व का मतलब आत्मा होता है। तो हम असली में स्वस्थ तब बनते हैं जब हम आत्मान होते हैं। आत्मान तब हम होते हैं जब भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, और भगवान की भक्ति तीव्र तरीके से हम तब कर रहे होते हैं जब नित्य हम जो है रेगुलरली भगवान का नाम जप इत्यादि कर रहे होते हैं और भगवान के बारे में सुन रहे होते हैं। अब भगवान देखो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आगे वाले श्लोक में, यावनर्थ उदपाने सर्वत्ता संप्लोतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भगवान बता रहे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।
अब देखिए भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि वेदेश सर्वे रहम एव वेद्यो, सारे वेदों को पढ़ने के बाद में यदि कोई जानने वाली चीज है तो मैं हूं। अब वेदों को ना पढ़ूं मैं, भगवत गीता पढ़ूं और 7वां अध्याय भगवत ज्ञान है पूरा, भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया हुआ है और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान का ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रकट होने ही लगता है। भगवान के बारे में आप सुन ही रहे हो, भक्तों के बीच में बैठ रहे हो तो भगवान के बारे में आप जान ही रहे हो, तो वेदों का आंतरिक तात्पर्य है वो भगवान का ही ज्ञान है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मुखा, सारे वेदों को पढ़ने के बाद में कोई जानने वाली चीज है तो श्री कृष्ण है। सारे यज्ञों को करने के बाद में कोई प्रसन्न करने वाले पर्सनैलिटी है तो श्री कृष्ण है। तो उसी तरह से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेदों का आंतरिक तात्पर्य अर्थात जो मुझे जान जाता है उसके लिए फिर संसार में जानने की कोई चीज उसी तरह नहीं रहती है। जिस तरह एक छोटा सा कुआं हो तो उसमें कितना जल होगा, लेकिन पास में एक बहुत बड़ा सरोवर हो, जलाशय हो, तो सारा काम कुएं का जो होता है वो जलाशय पूरा कर देता है। तो ऐसे ही यहाँ पूरा काम हो जाता है। माने वेदों से जो हमें भोग इत्यादि मिलने वाले हैं, जो स्वर्ग इत्यादि जाने की गवेषणा करते हैं, तो इस तरह के कार्य तो जो है भगवान की भक्ति करने से भी यदि हम च्युत हो जाते हैं, गिर जाते तो भी मिल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जो वेदों के द्वारा मिलना है वो भक्ति के द्वारा मिल ही जाता है। दूसरे शब्दों में उधर हमें भटकने की जरूरत नहीं है। तो यहीं फिर आके वो दो चर्चित शब्द आ जाते हैं जो है आई थिंक यहाँ से आगे फिर आप कंटिन्यू कर सकते प्रभु। कोई क्वेश्चन वगैरह तो ले सकते, 528 हो गया है ना, कोई प्रश्न याद है तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर बताने के लिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सभी भक्तों से अनुरोध है जो भी आपका प्रश्न तैयारी है प्रभु जी से एकदम निसंकोच होकर आप पूछें। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने अभी बोला कि अगर हमारी कुछ इच्छाएं वगैरह अधूरी रह जाती हैं तभी भी हमारे को पहले स्वर्ग मिलता है और उसके बाद किसी अच्छे कुल में जन्म मिल जाता है। परंतु प्रभु जी एक बात पैरेलल में जो हमेशा चलती रहती है वो ये है कि शरीर छोड़ते वक्त हमारी चेतना जैसी होती है, तो क्या पता किसी की चेतना उनके कुत्ते के प्रति हो तो क्या तब भी उन्हें डॉग का या ऐसा पतित शरीर नहीं मिलेगा, चाहे वो भक्ति भी करते हो। मैं अपनी बात नहीं कर रही क्योंकि मुझे डॉग्स पसंद नहीं है, लेकिन ये एक प्रश्न है मेरे मन में। अच्छा प्रश्न है माता जी। आजकल लोग पेट्स और सब कैट्स बहुत रख रहे हैं घर में, देख रहे हैं मैं, और हम तो हैरान हो गए देख के इस बात को कि कुत्तों के ब्यूटी पार्लर होते हैं आजकल। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर के शॉप मतलब डॉक्टर के क्लिनिक के पहले एक कुत्ते का ब्यूटी पार्लर था। मैं तो जानता भी नहीं था, सही बताऊं तो मैं तो इंतजार कर रहा था डॉक्टर का बैठ के। तो उधर देखा तो कुत्ते की भौं की आवाज आ गई छोटी छोटी, तो मैं उत्सुकता बस देखने चला गया। तो देखा वहां पे कुत्ते का जो है बढ़िया से जो मसाज वगैरह होता है, उसकी हेयर कटिंग वगैरह चल रही है, उसकी पॉलिशिंग चल रही है, और वो कुत्ता भी ऐसे मुंह करता है, ऐसे मुंह करता है। वो अच्छे से वो ट्रेन हो गया कि मेरा इधर से बाल काटो, इधर से काटो, और ठीक से नहीं काटता तो वो भौ करके बोलता उससे, मतलब। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहा है वो करके, तो वो हमें बताया कि ये बता रहा है कि तुम ठीक से केयरफुली नहीं कर रहे हो, मैं ठीक से बाल काटो। तो कुत्ते भी ट्रेन हो गए। अब भैया कुत्तों के ब्यूटी पार्लर हैं, ऐसा भी लोगों ने बताया कि विदेशों में तो कह रहे हैं कि हर घर में और कुत्ते पले हैं और कुत्तों के ब्यूटी पार्लर हैं, और कुत्ते ही घर में आते हैं तो लोग कुत्तों के बारे में बताते हैं कि मैं अपने कुत्ते को इतने समय ये नाश्ता, इतने समय ये खाना, इतने से लोग पहले बच्चों के बारे में बताते थे। माँ बताती थी कि इस बच्चों को इतने समय में ये देती हूँ, इतने समय ये देती हूँ, इतने समय ये नाश्ता वास्ता देती हूँ, उस समय खाना देती हूँ, डिनर लंच देती हूँ। उस कुत्तों के बारे में बताते लोग, इसको इतने समय इतने ब्रेकफास्ट देती हूँ, समय भोजन देती हूँ, फिर ऐसे सुलाती हूँ, फिर मैं यहाँ लिटाती हूँ, फिर इसको ये देती हूँ। मैंने कुत्ता कथा होती है घर में। तो ये बात सचमुच है, लेकिन भगवान ये बात कहते हैं। जड़ भरत महाराज की एक कथा आती है भागवतम में, वो सब कुछ छोड़ के भक्ति करने के लिए चले गए पुलहा आश्रम, जो कहाँ है गंडकी नदी के किनारे नेपाल में। और वहां पे वो आकृष्ट हो गए एक हिरन से, आपने सुना होगा, और हिरन बन गए। तो ये बात तो सत्य है कि शरीर छोड़ते समय यमं बाप स्मरण भावम तेजंते कलेवरम तम तम एवेति कौनते सदा तद्भाव भाविता। भगवान ने बोला आप जो याद करोगे वैसा शरीर आपको मिल जाएगा। तो बात स्वाभाविक भी है कि इफ आई एम वेरी मच अटैच्ड टू अ पेट व्हिच इज मोस्ट लाइकली, तो हमें कोई शरीर वो मिल जाए। लेकिन द गुड थिंग इज दैट
भगवान ने जैसा बोला कि इस प्रयास में कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि मृग का शरीर प्राप्त करके भरत महाराज को पूरी पूर्व जन्म की याद बनी रही और भक्ति बनी रही। एक राजा था इंद्रदुम्न, पांड्य देश का राजा, और वो इंद्रदुम्न राजा था, वो दुर्वासा ऋषि के श्राप से जो है ना गजेंद्र बन गया था, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा थी भागवतम के 8वें स्कंद में। तो वो गजेंद्र बन गया था, लेकिन उसने जब उसका घड़ियाल ने हाथ पकड़ लिया, ग्रह ने हाथ वो पैर पकड़ लिया, तो उसने जो प्रेयस करी थी तो उसको हाथी के शरीर में प्रिया थी, क्योंकि राजा इंद्रदुम्न जो है ना वो एक वैष्णव राजा था। तो द गुड थिंग अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज दैट कि इवन व्हेन बाय एक्सीडेंट लेट्स से वी गो इन सम लो स्पीसीज ऑफ लाइफ, किसी नीचे के शरीर में यदि मिल भी जाए मनुष्य शरीर से अलावा, तो हमें भक्ति कहीं नहीं आती। भगवान यही बात तो कह दिए हैं कि इस प्रयास में कोई नुकसान है ही नहीं, देयर इज नो डिमिनिशन इन दिस एफर्ट, इन दिस एंडेवर। आप जो भी बन जाओगे भक्ति बनी रहेगी। हम कितने कुत्तों को देखते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे पशु अभी भी मिलते देखने को। एक बैल है जो शिव जी की परिक्रमा रोज करता है काशी में जाके मंदिर की, और एक बैल था, उस बैल ने आके एक विष्णु मंदिर में पिछली 1-2 साल पहले आके पहले वो मंदिर के आसपास घूमता रहा, शरीर छोड़ने की बात ही आई तो वो गेट खोला और मंदिर में घुसाया और भगवान के सामने आके शरीर छोड़ दिया बैल ने। ये देखने को मिला है। ये सब क्या है? ये पूर्व जन्म के भक्त होते हैं। ये पूर्व जन्म के भक्त होते हैं जिनको किसी एक्सीडेंटल डेथ या फिर मतलब ऐसा ही कोई दुर्घटना हो जाती है जिस वजह से निम्न जन्म मिल जाता है, लेकिन भक्ति व चेतना बनी रहती है। चैतन्य महाप्रभु के समय में कुत्ते का उद्धार हुआ। तो कहने का मतलब है द गुड थिंग अबाउट डिवोशन इज दिस ओनली, कि हाँ हो सकता है पेट्स वगैरह मान लो कोई रखे भी है, घर में हम रखे हैं, ये सचमुच वैसे पेट्स वगैरह रखने की मतलब शास्त्र तो कहीं नहीं कहता है। जड़ भरत महाराज वाली स्टोरी है ही इसलिए कि कहाँ उन्हें जो है सारी पृथ्वी का शासन छोड़ा, कितना कोष छोड़ा, कितने सैनिक छोड़े, कितने घोड़े छोड़े, क्या कुछ नहीं छोड़ा, इतनी ऑपुलेंट चीज छोड़ी, और सूखी घास बास खाके पत्ते खाके कहाँ खुले आश्रम में जाके रह रहे थे। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा और वो सब कुछ जो है भगवान को फिर जो है हिरण के लिए छोड़ दिया, वो हिरण बन गए। तो उसी तरह ये बहुत बड़ा लोग सचमुच जुआ खेल रहे होते हैं, अपने जीवन के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे होते हैं। लेकिन यदि ऐसा लोग कर भी रहे हो और भगवान का नाम जब कर रहे हो तो वो व्यक्ति भी जो है ऐसी योनि मान लो कहीं एक्सीडेंटली चला भी जाए तो भी भगवान की भक्ति अपना काम दिखाएगी, आगे उनको ले जाएगी। ठीक है माता। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? और किसी भक्त का प्रश्न है तो वो भी कृपया करके पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हमारे सौभाग्य की प्रभु जी की उपस्थिति अभी यहाँ पर हमारे बीच में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, जैसे हम लोगों ने पहले भी कई बार सुना है कि कर्म ही पूजा है, तो क्या ये अल्प ज्ञान की वजह से हम लोग इसको दूसरी तरह से लेते हैं कि जैसे हम लोग दिन भर काम में रहते हैं, भगवान का नाम ले या न ले, लेकिन हम अपने कर्म में रत है, तो पूजा है? ठीक है, मैं समझ गया। देखिए क्या होता है कि कौन सा कर्म पूजा है, लेकिन अब आप 4थे अध्याय में जाके पढ़ोगे भगवान 3 तरह के कर्म बताएंगे, कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म का मतलब है शास्त्र विरुद्ध कर्म, पाप कर्म। आजकल लोग जैसे बिना कुछ शास्त्र को बीच में रखे हुए मन आए सो कर दो, लोग क्या करें, जस्ट डू इट। आजकल का क्या ट्रेंड है, जस्ट डू इट, सोचो मत, जस्ट डू इट। तो ये विकर्म है। और कर्म का मतलब होता है सकाम कर्म, भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन वेदों का आड़ ले। सकाम कर्म में 2 तरह से लोग करते हैं, एक तो जस्ट डू इट वाला करते हैं कि भाई भोगने के लिए कर ही रहे हैं, और एक होता है लोग वेद इत्यादि में जो कर्म कांड इत्यादि का लाभ लेके, सहायता लेके ये जीवन भी सफल बनाना चाहते, अगले जीवन स्वर्ग इत्यादि जाना चाहते, सकाम कर्म हो गया। और एक अकर्म होता है, अकर्म को भक्ति बोली गई, अर्थात ऐसा कर्म जो कर्म बंधन में नहीं डालता है, जो सारे पाप और पुण्य कर्म को नष्ट कर देता है, इसको भक्ति कर्म बोलते हैं, भक्ति कर्म बोलते हैं। तो कर्म ही पूजा है। इस बात को, इसमें क्या होता है माता जी, देखिए चीजों में कोर्स ऑफ टाइम में जैसे भाषाओं में कुछ शब्दों में वो आ जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सब याद आ रहा है, कुछ शब्दों का मीनिंग जो है मिस इंटरप्रेट होने लगता है। उसी तरह इस सेंटेंस का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है
कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन सा ही कर्म पूजा है? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कर्म ही पूजा है, तो क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा कर्म पूजा है, बिकॉज कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, तो कौन सा कर्म तरह की पूजा है? तो यदि मान लीजिए हम भौतिक इच्छाओं से जीना चाहते हैं, तो हमारा जो कर्म कर रहे हैं वही पूजा हमारी हम मान ली, तो भाई ठीक है, पूजा हो गई। लेकिन असलियत में भगवान की पूजा तब कर्म ही पूजा बनती है यदि हम उस कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना चाहते हैं, हम कर्म योगी हैं। और कर्म योगी का मतलब होता है कि 3 तरह का योगी, एक तो सकाम कर्मी, अर्थात कुछ हमने कर्म का फल भोगा, कुछ भगवान को दे दिया। दूसरा निष्काम कर्मी, जो अपने कर्म के फल के लिए जैसे कामना नहीं कर रहा है। और एक होता है कृष्ण भावना भावित कर्म, कि कृष्ण के लिए कर्म करना। तो ये पूजा भी 3 तरह के स्तर की हो गई इस हिसाब से। जैसे पूजा भी अलग अलग मंतव्य से लोग करते हैं। कुछ लोग किस लिए करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कुछ लोग इसलिए करते हैं भगवान की पूजा। कुछ लोग इसलिए करते हैं भगवान आपका मुझे प्रेम मिले। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि भगवान मुझे आपका धाम मिले, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। और कुछ लोग इसलिए करते हैं ये सुख संपत्ति घर आए। तो अलग अलग तरीके कर्म हो गए, अलग अलग तरीके की पूजा हो गई। तो कौन सा कर्म कौन सी पूजा है? कर्म तभी पूजा है जब वह कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर्म है, अर्थात शास्त्र सम्मत कर्म है, वो कर्म तभी पूजा है। इस तरह हमें समझना चाहिए। मतलब कोई कर्म पूजा नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है माता जी। और किसी भक्त का कोई भी प्रश्न है क्या? Prabhuji, so we can do karma, like acha karma for the satisfaction of Krishna, like for charity or something like that. We don't want any results, but we can put it to Krishna's feet, no Prabhuji. Anything good work we do. Yes, true. Like for example, देखिएगा कभी कभी क्या होता है, वैसे दान के अलग अलग, दान किसको दिया जाना चाहिए ये भगवान ने बताया। दातव्यम इत दीयन अनुपकारणे। 3 तरह का दान होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी दान भी होता है। तमोगुणी दान होता है कि देश काल का विचार नहीं किया और पात्र भी नहीं देखा और आंख बंद करके दे दिया, तमोगुणी में दान है। और रजोगुणी दान होता है प्रत्युपकार की भावना से, मुझे कुछ बदले में मिल जाए, नेम फेम मिल जाए या फिर हमें इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाए, तो ये हो गया रजोगुणी दान। सतोगुणी दान होता है कर्तव्य समझ के कि मेरी ड्यूटी है, मुझे देना चाहिए। और एक दान होता है और इनके अलग अलग लाभ हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि भिखारी रोड पे खड़ा हुआ है और उसको मैंने 10 रुपए दे दिए तो हमें वो 10 रुपए कभी मिल जाएंगे। एक्शन रिएक्शन प्रकृति का नियम है, बिना दिए कुछ मिलता नहीं और हमने दे दिया वो मिलके रहेगा। कैसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, कौन सी भूमि पे हमने बीज बो दिया है, वैसे ही उगेगा। तो एक भिखारी को दे दिया 10 रुपए तो 10 रुपए मिल जाएगा हमें कभी, भले ही निष्काम भाव से दिया हो तो भी 10 ही रुपए मिलेंगे। और हाँ, एक बात और भी है कि यदि मान लीजिए दया आ गई तो दया धर्म का मूल है। दया बस हमने दे दिया, हम कुछ नहीं चाहते हैं, तो उसका हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल जाएगा, भक्तों उन्मुखी जो है सुकृति मिल जाएगी, भक्ति हमारी बढ़ जाएगी। और यदि वही 10 रुपए हमने जो है एक अर्ध ब्राह्मण को दे दिया तो 100 गुना फल मिल जाएगा। पूर्ण ब्राह्मण, वेद प्रज्ञ ब्राह्मण, वेदों को जानने वाला है, उसको दे दिया 1000 गुना फल मिलेगा। वैष्णव को दे दिया अनंत गुना फल है। विष्णु मंदिर में दे दिया अनंत गुना फल है। अनंत गुना फल का मतलब है कि हमें भगवान संसार में रह के नहीं दे पाएंगे, माने भगवान अपना धाम ही दे देंगे। इसलिए सबसे बड़ा दान होता है विष्णु मंदिर में दान। सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्तों या भक्ति के प्रचार में, विशेषकर इसलिए हम लोग क्या है कुछ भी देते हैं जो मंदिर ठीक से भगवान के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा ठीक से हो रही है, वहां देते हैं, क्योंकि हमारा दान सही से भगवान की सेवा में लग जाता है। गाय की सेवा में हमने दे दिया, अच्छी तरह लग गया है, ठीक है। फिर भी दया धर्म का मूल है। हम खड़े हुए, रेड लाइट, भिखारी सामने आ गया, उसने क्रिया करी, मेरे सामने हाथ फैला दिया, तो हमारी एक क्रिया बनती है, हमारी भी क्रिया बनती है, हमारी क्रिया जिम्मेदारी बनती है, तो कुछ हमें उसको दे देना चाहिए। लेकिन वो हमने भगवान को अर्पित करके दे दिया, ये भगवान आपके चरणों में समर्पित है, अब ये मेरा या भिखारी का एक ही है, तो फिर उसका फल हमारे लिए फिर जो है तमोगुणी फल नहीं होगा। ठीक है प्रभु।
यानी कि प्रभु जी, जैसे आपने अभी बोला कि अगर हम उस भिखारी को भगवान के चरणों में अर्पित करके दें, तो यानी कि हम जैसे कोई और है, जैसे पहले मैं दिया करती थी, हमारे यहाँ पे एक धोबन है, वो कहती थी कि ठंड में कपड़ों की प्रेस वगैरह कम हो जाती है, तो मैं उन्हें कुछ भोजन वगैरह का कच्चा सामान दे दिया करती थी। लेकिन जब से मैं थोड़ी सी कृष्ण भक्ति करने लग रही हूँ पिछले कुछ समय से, तब से मैंने इस तरह के कर्म करने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो फिर क्या मैं पहले कृष्ण जी को अर्पण करके मैं उन्हें उनकी कुछ इस तरह से मदद कर सकती हूँ, जैसे सब्जी, अनाज, आटा वगैरह? अब अर्पण करने का मतलब ये भी होता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं मुझे इसके बदले में कुछ मिले। हे भगवान, ये जीव जो भी आपका अंश है, बेचारा दुखी है संसार में, मेरे पास आपने दिया हुआ है, ये बेचारा दुखी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है इसको कुछ देना। तो एज ए ड्यूटी भी दें तो वो सतोगुणी मतलब कर्म हो गया, तो उसका भी हमें जो है लाभ जो है आध्यात्मिक ही होता है। आध्यात्मिक लाभ के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए, लेकिन यदि हम कर सकते तो ऐसे कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भिखारी है, कोई व्यक्ति जो है जिसके पास नहीं और हमारे पास है, आजकल सर्दी इतनी यहाँ पे पड़ रही है, कंबल वगैरह लोग बेचारे किस किस तरह वृंदावन लोग दुखी रहते हैं, तो यदि हम दे सकते हैं, हाँ इफ वी आर, हमारे पास है तो हमें देना चाहिए। बस मन में ये रहे, भगवान हमें आपने दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने दिया इसलिए इनको हम दे पा रहे हैं। ऐसी शुभेच्छा करने से ही हमें जो है भक्तों उनकी सुतुगुड़ी मिल जाएगी सुकृति, है ना? दे सकते हैं, देना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हमारे टेम्पल में वृंदावन से एक मैं हमारे लोकल टेम्पल में, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, वृंदावन से एक संत आए हैं, उनकी ना भागवतम क्लास चल रही है सुबह 8 से 8, टाइम तो 8 से 9 है, परंतु ना 9 बजे प्रॉपर समाप्ति नहीं होती है, कभी 9:30 पौने 10 इस तरह भी बज जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ, 2 दिन से मैं वहां पे जा रही हूँ, तो मुझे पक्का पता होता है कि मैं 10 सवा 10 तक नहीं रुक के सुन सकती, क्योंकि मैंने जाना भी खुद से है, ऑटो करके वापस भी आना है, फिर मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो क्या मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जब मुझे पता है कि मैं पूरा टाइम नहीं दे सकती और आधे में ही उठ के आ जाऊंगी? मतलब अब प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जी के दर्शन मिलते हैं और वैष्णवों का संग मिलता है, या ये सोच के कि नहीं, जब मैं पूरा नहीं कर रही हूँ तो मैं ऐसा करूँ ही क्यों, मैं अपने घर में रह के ही अपनी ड्यूटीज पूरी कर लूँ? तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, स्वल्पमस धर्मस भगवान बोलते, स्वल्प थोड़ा बहुत भी प्रयास है वो भी हानि नहीं है। तो साधु का संग थोड़ी देर के लिए मिल जाए वो भी लाभ देता है। तो जाने में कोई अपराध नहीं है, मतलब बीच में आना पड़ रहा है तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, और जा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके, बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। हम सब प्रभु जी का एक बार आभार प्रकट करेंगे, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके। हरे हरे